वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आषाढ़ अमावस्या है, न्यू मून। तो मेजर एनर्जी शिफ्ट का टाइम है। सो सन एंड मून डेक से देख लूँगी कि इनफैक्ट आज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न टैरट कंबाइन करेंगे। हाँ, वैदिक टैरट एंड वेस्टर्न टैरट। वेस्टर्न टैरट में भी ये कॉम्बाइंड सन एंड मून डेक ही यूज़ करूँगी, जहाँ मेजर और माइनर आर्कानास कुछ कार्ड्स में कंबाइंड आते हैं। थोड़ा सा अलग करते हैं, देखते हैं ना क्या आता है। सन डेक से आपका देख लूँगी, मून डेक से आपके पर्सन के। एंड ये दो डेक से मैं देखूँगी कि आप दोनों की एनर्जी इस अमावस्या से नेक्स्ट अमावस्या तक, इस फुल मून से नेक्स्ट इस न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक कहाँ शिफ्ट हो रही है, क्या एक्सपेक्टेड है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप इक्वेशन में। और वैदिक टैरेट से देखूंगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। लाइक म्यूचुअल लूंगी कि आप दोनों को ही, दोनों के लिए ही कंबाइंड गाइडेंस क्या है। वैसे भी आपके पर्सन का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू सी इट और फॉलो इट। बट जान लेना अच्छा होता है, कंबाइंड ही देखने का इरादा है। वैदिक जैसे ईस्टर्न टैरेट में, जैसे वेस्टर्न टैरेट में मेजर और माइनर आर्कानाज में डिवाइडेड होते हैं। वैदिक टैरेट में there are four categories. One is the nine planets, 12 zodiacs, 12 houses and 10 avatars. So वो बाद में देख लेती हूँ। और but before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, देखना है देखो, ना देखना है मत देखो। टाइमलेस है इन द सेंस के जब भी आप देखोगे उस पर्टिकुलर न्यू मून से नेक्स्ट मून तक, नेक्स्ट न्यू मून तक ये एनर्जी वैलिड रहेगी। एंड किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट प्रेजेंट पार्टनर, क्रश। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी में भी हो सकते हो, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। सो फर्स्ट तीन कार्ड्स लूँगी और देखती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या बोलती है। आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन कहाँ शिफ्ट कर रही है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आई मीन दिल में कुछ, जुबान पे कुछ और। ठीक है, देख लेते। दो एक साथ आया है तो नहीं लूंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ swords with judgment. अभी आपको कुछ तो आपको, इट्स लाइक अभी आपको समझ, ये जो आपका सिचुएशन है ऑन एंड ऑफ या सेपरेशन, जो भी आपका चल रहा है, ये हमेशा ही ऐसा हुआ। वन से 10 ऑफ swords विद द जजमेंट। सो ये जो ऑन एंड ऑफ जो भी आपका चलता है, ये पहली बार नहीं है। ये ब्लॉक अनब्लॉक, गोइंग एंड कमिंग, ये चलता रहता है। सेपरेशन, देन अगेन यूनियन, अगेन सेपरेशन, ये सब होता रहता है। सो बट इस बार आपको शायद लग रहा है कि नो, इस बार आपको, आप ऑलरेडी आई थिंक अनाउंस कर, यू आर वेकिंग अप, यू आर वेकिंग अप कि ऐसा नहीं चल सकता है। आपकी एनर्जी भी वैसी ही है। और विद इन द नेक्स्ट न्यू मून आप शायद कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हो इस रिलेशनशिप को लेके, एज इन प्रॉपरली कुछ अनाउंस करने वाले हो इस रिलेशनशिप को लेके। या फिर शायद खुद को ही समझा रहे हो, खुद को समझा दिया है कि something. Let me take the other cards and then see. I have not taken the other cards. um, Nine of swords आया है with the four of wands and the ace of pentacles with world. So एंजाइटी की कार्ड तो है,
आप एंक्शस हो रहे हो, रात को जाग रहे हो, यू आर स्टिल स्ट्रेस्ड आउट विद दिस रिलेशनशिप, यू आर स्टिल स्ट्रेस्ड आउट अबाउट दिस पर्सन, यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप इस रिलेशनशिप से स्टेबिलिटी चाह रहे हो। आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप 11-11 मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज यू नो न्यू मून्स, अमावस्या इज द टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन, जबकि पूर्णिमा, फुल मून आर द टाइम फॉर रिलीज। सो अमावस्या है, सो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप। आप मुंह से मुंह में क्या बोल रहे हो, क्या कमेंट में लिख रहे हो, डजेंट मैटर, बट खुद से झूठ मत बोलो। और अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस रीडिंग, बिकॉज दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग बाहर जो भी दिखा रहे हैं, आई गिव टू शिट टू इट, बट अंदर ही अंदर ये लोग, इनफैक्ट आपके पर्सन के ख्याल ही आपको रात को जगाया रख रहा है, चुभ रहा है। आपके पर्सन की खामोशी, आपके पर्सन की कोल्डनेस, आपके पर्सन क्या लारे रप्पा विथ द थर्ड पार्टी आपको चुभ रहा है। कुछ ज़्यादा आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, पर दिल तो दुखता है, दैट्स नॉर्मल। मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हो। देखो ये रास्ता बहुत दूर तक गया है, सो यू वांट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद द वर्ल्ड। स्टेबिलिटी, अगेन स्टेबिलिटी, आई थिंक योर प्राइमरी एनर्जी, जो मेन एनर्जी अभी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो इस रिलेशनशिप में, एंड यू आर बीइंग गेटिंग क्वाइट डेस्परेट अबाउट इट, you know, you are getting, desperate is a wrong word, you are getting quite restless about it. Of course moon is playing its part, but you are getting restless, 2-3 दिनों से आप बहुत restless feel करोगे, कहाँ जा रहा है और कितने दिन, अब तो इसका इस पार या उस पार होना है। Travel is there, you might be traveling in the next 30 days, अगले 1 महीने में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो टूवर्ड्स योर पर्सन। ये कम्युनिकेशन का है, शायद आप अपने तरफ से कम्युनिकेट करने की फिर से एक बार कोशिश करोगे इन द नेक्स्ट 1 मंथ। शांति चाहते हो, शांति, स्टेबिलिटी, एक न्यू बिगिनिंग इन दिस रिलेशनशिप चाहते हो। और नाउ इट मेक सेंस, ये जो अनाउंसमेंट का कार्ड है, शायद आप फॉर वन लास्ट टाइम आप अपने पर्सन को रीच आउट करने की कोशिश करोगे। अभी आप शायद आपको लग रहा है कि नहीं मैं कभी रीच आउट नहीं करने वाला हूँ या वाली हूँ, बट इन द नेक्स्ट 1 मंथ समथिंग विल हैपन, सम यू विल फील ट्रिगर्ड, यू विल फील दैट स्ट्रॉन्ग पुल फॉर कम्युनिकेशन। एक बार आप कोशिश करोगे, वो उसमें आप सफल होगे नहीं होगे वो बात की बात है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर इंसान के लिए अलग अलग ही होने वाला है आउटकम। Whatever the thing is, you are going to reach out to your person and announce something that, see, I want stability and peace in this relationship. Can you offer that to me? If not, I have to think otherwise. One last time आप टेबल पे बैठने के बारे में सोचोगे तो ज़रूर, और सोचोगे क्यों, आप उसकी कोशिश भी करोगे। हाँ, आपके पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। अभी आपके पर्सन की एनर्जी शिफ्ट देखते हैं फ्रॉम दिस न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून। Eight of Swords with Justice. Nine of Wands with Star. Three of Wands. Eight of Pentacles. 2 8 का कार्ड आया है। आपके पर्सन नेक्स्ट 1 महीने में कुछ तो कर्मा फेस करेंगे। अगर लीगल मैटर्स चल रहा है आप दोनों के बीच, क्योंकि मैं आप दोनों के एक दूसरे के प्रति एनर्जी शिफ्टिंग देख रही हूँ, अगर कुछ लीगल मैटर्स चल रहा है तो वहाँ उसकी बदनामी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि वर्डिक्ट उसके फेवर में जाएगा या अगेंस्ट जाएगा, कोई वर्डिक्ट नहीं है, बट ही और शी विल बी सफरिंग अ सेटबैक, any kind of setback because of that legal case, and that will be his or her karma. So अगर ओवरऑल एनर्जी बोलूँ, आपके पर्सन अभी काम में बहुत बिजी है, दैट्स फॉर श्योर।
नॉट जस्ट योर, और अगले 1 महीने में वो बहुत बिजी रहने वाले हैं। कुछ स्किल डेवलपमेंट करने में, बहुत कोई पर्टिकुलर एक ही एरिया में उसका बहुत टाइम जाने वाला है। दिस इज ओवरऑल, हाँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यू। 8 अगेन कर्मा का कार्ड है, फाइन, बट अदरवाइज 8 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, कमिटमेंट उसका नेक्स्ट 1 महीने तक कहीं तो लगा होगा, और वहाँ वो एक ही काम बार बार वो करने वाला है। रिपीटेशन, रिपीटेड शोज, एक ही तरह का रिपोर्टिंग, टीचिंग, एक ही तरह का पाठ बार बार किसी को पढ़ाना, समथिंग रिपीटेटिव, समथिंग रिपीटेटिव ही और शी इज़ गोइंग टू डू ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ। मेहनत बहुत करने वाला है, पैसा, नाम, शोहरत हासिल करने की कोशिश करेगा। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी, बट आपके रिस्पेक्ट में ये कहाँ ठहरता है ये मैं कार्ड्स देखकर बताती हूँ। আমি দেখছি কিন্তু দুষ্টু করো না। ओके, कार्ड्स पहले दिखा देती हूँ। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद जस्टिस, उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स विद स्टार, नहीं माय बैड, सन, ये सन है। हाँ, एक ही जैसा सब दिखते हैं इस डेक में, इसीलिए थोड़ा सा, बट 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द सन एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। आपके प्रति गुस्सा भी करेंगे, आपके प्रति इसको प्यार भी आएगा, रीन्यूड पैशन देयर विल बी, थोड़ा पैशनेट भी फील करेंगे। इस 1 महीने में ना इसका दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, आपके पर्सन का दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा ओवरऑल, आपके प्रति भी एंड ओवरऑल गर्म रहने वाला है। थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन हो जाएगा, थोड़ा सा एजिटेटेड फील करेंगे। बट येस, अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो यहाँ ना तराजू में आंखें बनी हुई है। सो नज़र, आपको स्टॉक तो किया जा रहा है, आप पर नज़र रखा जा रहा है, वो खुद रख रहे हैं या किसी के द्वारा रखवा रहे हैं, आई डोंट नो। अगर आपने सही सब जगह से उसको ब्लॉक कर दिया है तो शायद म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा वो नज़र रख रहे हैं या आपके बारे में इंफॉर्मेशन जुगाड़ कर रहे हैं। आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, इट्स नॉट दैट फेयर नहीं होना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं। बट अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी अपने दिमाग के कैदी बन के है, लॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स गोइंग ऑन इनसाइड हिज और हर हेड, तो उसको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। लाइक आई सेड, अगर कोई लीगल केस या कुछ लीगल कुछ चल रहा है तो वहाँ इसको सेटबैक मिलने वाला है, आपसे रिलेटेड अगर कुछ हो। सेकंड इज 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द सन। सो यस, अभी भी ये थोड़ा अकड़े हुए हैं अपने बाउंड्रीज को लेके, अभी भी आपको अनब्लॉक नहीं किए हैं, अभी ब्लॉकेज की एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि अनब्लॉक नहीं करना चाहते, सन कार्ड है, चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीच आउट आपको करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, थ्री थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, एंड थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, बट बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट आई थिंक आपके पर्सन ने को लगता है कि उसने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप में उसको सक्सेस चाहिए। जो उसका बना हुआ रिश्ता वो बिगाड़ना नहीं चाहता है, वो खुद ये आड़ी से ये रिश्ता काटना नहीं चाहता है। चीज़ें ख़राब हुई है पर उसको सुधारना चाहता है, पर अपने दिमाग में इतना जाम हो रखा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट 1 मंथ में एनर्जी वही रहेगी, ये सोचता रहेगा कि कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई करूँ, कैसे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँ, कैसे ये कन्फ्यूजन हटाऊँ, कैसे चीज़ों को सही, कैसे आपको रीच आउट करूँ और व्हाटएवर। ये एनर्जी तो है, बट आई एम नॉट सीइंग एनी सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ एनर्जी इन ऑन बिहाफ ऑफ योर पर्सन। आई एम सॉरी, बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके तरफ से व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन दिस। ओके, आपकी तरफ से नहीं, 1 मिनट रुको, मैं एक और डेक लेके आती हूँ।
हाँ, आ गई। एक ही डेक से देखने का क्या मतलब है, एक ऑरेकल भी यूज़ कर ही लेते हैं। देख लेते हैं कि म्यूचुअली देखते हैं कि अगले एक महीने में फ्रॉम दिस न्यू मून टिल द नेक्स्ट न्यू मून आपका रिलेशनशिप किस तरफ जाने वाली है, दोनों दोनों की तरफ से रिलेशनशिप। Bottom of the deck is challenges, huh? Over the next 1 month there will be challenges in your relationship. Again make a decision. देखा, इसीलिए अलग अलग डेक्स यूज करना चाहिए। वहाँ भी आया था ना आपके आपके एनर्जी में वो 10 of wands with the judgment, 10 of swords with the judgment where you want to make a decision and announcement आ गया। आपके तरफ से ही होगा। वर्क ऑन इनर हीलिंग, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और देयर विल बी चैलेंजेस। फाइनली इस एक महीने में ना एटलीस्ट आपके तरफ से आप कुछ डिसीजन लेने के लिए एकदम बेताब हो जाओगे। एक आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। क्लोजर अगर दिया है तो फाइन, ठीक है, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, बट क्लोज इट प्रॉपरली एंड गो। डोंट कीप मी इन द हैंगमैन पोजिशन। सो you will make a decision, you will be making a decision in this next 1 month, एक फाइनल डिसीजन। बट यू नो वॉट, मुझे लगता है ये डिसीजन विल हैव मोर टू डू विद गेटिंग योर पर्सन बैक। शायद अनाउंस या फिर ये अनाउंसमेंट भी हो सकता है क्योंकि लव स्पेल का कार्ड आया है। सो आपका शायद चले जाओ वाला डिसीजन नहीं होगा। आप शायद ये बोलना चाहोगे कि अभी साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करूं पर मुझे मेरे पर्सन वापस चाहिए। कैन बी, कैन बी। आप रीच आउट करने की भी वहाँ है कि आप रीच आउट करने की कोशिश करोगे अपने पर्सन की तरफ से। लव स्पेल का कार्ड आया है। सो इधर आप या आपके पर्सन की तरफ से मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये एक महीना आपके पर्सन के लिए बहुत ही नॉट हैपनिंग होने वाला है, बहुत ही बोरिंग जाने वाला है। देयर इज़ नो मेजर एनर्जी शिफ्ट। यहाँ अमावस्या में मून एनर्जी शिफ्ट हो रहा है बट उसका असर भी उस पर ज़्यादा कुछ नहीं पड़ रहा है। सो इट्स अ वेरी बोरिंग एनर्जी ऑन बिहाफ ऑफ योर पर्सन। सो आपके पर्सन नहीं, ये आपकी एनर्जी आई है। अब कुछ लव स्पेल करने की कोशिश करोगे। मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है। लव स्पेल नीड नॉट नेसेसरली मीन अब्राकाडब्रा, होकस पोकस, तंत्र या हुडू वुडू, ऐसा कुछ नहीं है। मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है बट मैनी ऑफ यू विल बी ट्राइंग लव स्पेल। अगर नहीं कर रहे हो तो ये रीडिंग भाई आपकी नहीं है। फायर साइन आया है, एरीज लियो सैजिटेरियस। ये आप या आपके पर्सन का हो सकता है। अगर नहीं भी होता है तो भी फायर साइन डिनोट्स, और ये मंगल का चल रहा है। सो two things you have to remember, three things actually, three possibilities. One possibility is that फिर से आप दोनों एक दूसरे के प्रति या आप दोनों में से कोई एक किसी एक के प्रति फिर से बहुत पैशनेट फील करोगे, या फिर दोनों में झगड़ा बहुत हो सकता है, बहुत झगड़ा होगा। इधर देयर विल बी इंटीमेट पैशन और देयर विल बी फायर फ्लेम्स ऑल ओवर, फाइट्स। अगर आप लोग इन एंड ऑन एंड ऑफ हो, अगर इन कांटेक्ट आते भी हो, फायरी डिबेट्स, फाइट्स, झगड़ा, मारपीट हो सकता है। ऑल्सो आप दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को ही थोड़ा सा सावधान रहो। कोई एक्सीडेंट, कट्स, बर्न्स, ब्लीडिंग, सर्कुलेटरी इश्यूज हो सकते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल। बट अबाउट योर रिलेशनशिप, ईदर देयर विल बी पैशन और देयर विल बी फाइट। इवन अगर आप लोग नो कांटेक्ट में भी हो ना, ऐसे ही मन में पर्सन के लिए बहुत गुस्सा आएगा, गाली देना चाहोगे, या फिर बहुत प्यार आएगा। उस तरफ भी वैसा हो सकता है, दोनों तरफ से ही भी हो सकता है या किसी एक की तरफ भी हो सकता है, आई डोंट नो। एंड लेट गो। Finally, you will make room, make room for the new beginning on its way to you now. So आई थिंक एक महीने में आपको पता, आप ना अगेन ये डिसीजन का कार्ड आया है। अगले एक महीने में ना आपके लाइफ में कुछ तो क्लैरिटी मिलने वाला है अबाउट दिस रिलेशनशिप। इधर
डिस्पाइट ऑल द लव स्पेल्स एंड एवरीथिंग थिंग्स विल गो डाउन हिल। आपको आपको 80% ऑफ कलेक्टिव्स को नेक्स्ट 1 मंथ में पता चल जाएगा कि रिलेशनशिप फिर से यहाँ कुछ होप है या नहीं है, एकदम फाइनल पता चल जाएगा। या फिर आपको पता चलेगा कि हाँ देयर इज स्टिल होप, बस थोड़ा टाइम की ज़रूरत है, थिंग्स विल अनफोल्ड इन माई फेवर। जितना पोर्शन मैच हो उतना पोर्शन ही रखो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा मैच करे। सो बेसिकली आई एम सीइंग यू बीइंग यू ऑन द मोर डायनामिक, टेकिंग चार्ज दिस टाइम। आप थोड़ा सा, आपकी एनर्जी बहुत डायनामिक है, जबकि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही स्टैटिक, बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही मिनिमम फ्रीक्वेंसी की है, वो बहुत ज़्यादा उसका कुछ इधर उधर का है नहीं। सो अभी मैं 3 कार्ड्स वैदिक टैरेट से लेती हूँ और देखती हूँ कि आपके लिए और आपके पर्सन के लिए म्यूचुअल गाइडेंस क्या है। नहीं, मैं आपके लिए ही गाइडेंस लूँगी, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से मुझे नहीं কি হয়েছে মামা দাদা আমি রিডিং আর একটু আছে কমপ্লিট করে নি কি হয়েছে ম্যামা করলে হবে ওই আর কাটিস না एनीवे। सो आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, क्योंकि मैं आई एम सीइंग यू इन अ मोर एक्शन ओरिएंटेड स्टेट। और वैसे भी आपके पर्सन के लिए गाइडेंस देखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू रीच यू मोर। सो आपके लिए 3 गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप लव स्पेल ट्राई करने वाले हो, या अपने पर्सन को रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हो, या अपने पर्सन का आमने सामने आ जाते हो, या कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो, सो इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट द यूनिवर्स हैज़ इन माइंड फॉर यू। तो 3 कार्ड्स वैदिक टैरेट से आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्या आ रहा है? वहाँ फायर साइन आया था ना, लियो एरीज सैजिटेरियस, देखो यहाँ भी सिंह आया है। सो फायर साइन कैन बी अ फैक्टर ऑल्सो, लाइक आई सेड कि इधर पैशन और झगड़ा। सो सिम्हा इज द राशि वाला आया है। सो हाँ, इस रिलेशनशिप में ना आपको यू हैव टू वेयर द पैंट्स। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर ऑलरेडी द मैन तो ठीक है, इफ़ यू आर द वुमन तो फॉर द लास्ट टाइम यू हैव टू वेयर द पैंट्स। क्योंकि देखिए फेमिनिन एनर्जी का काम ये नहीं है कि हमेशा इनिशिएटिव लेना, इट्स द मैस्कुलिन एनर्जी दैट नीड्स टू टेक द इनिशिएटिव, बट नॉट गोइंग इनटू देयर। बट फॉर द लास्ट टाइम यू हैव टू टेक चार्ज, यू हैव टू टेक चार्ज। अभी ना आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, यू वांट टू रीच आउट टू योर पर्सन, यू वांट टू टेक इट अप हेड ऑन कि भाई बोल साले बोल क्या चाहिए, नहीं ऐसे ऐसे भाग मत, ऐसे खुला मत छोड़, ख़त्म करते हैं, इधर शुरू कर सही से, यानी या फिर कंटिन्यू कर या फिर ख़त्म कर। बट यू आर नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं यू कांट फेस योर पर्सन, कहीं ना कहीं यू आर स्कैर्ड कि अगर इसने ना बोल दिया, सब कुछ एंड हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी भी छोड़ना पड़ेगा। सो समहाउ यू आर स्कैर्ड टू फेस योर ओन शैडो, योर ओन डेलुलू अबाउट दिस रिलेशन। मैमा काटे हाथ दे बिना अबाउट दैट रिलेशनशिप, बट you have to let go of that arrogance। ये जो आप छोड़ना नहीं चाहते हो, ये जो आप पकड़ के रखना चाहते हो कि नहीं 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 ठीक है, जैसा है वैसा चलने दो, मैं किसी भी तरह उसको फेस नहीं कर सकता या कर सकती, इसलिए क्योंकि सब कुछ छूट जाएगा तो आपके पास रह क्या जाएगा। वी लव होल्डिंग ऑन टू मेमोरीज, रोजी रेट्रोस्पेक्शन। तो आपको वो छोड़ना होगा, यू हैव टू टेक चार्ज, यू हैव टू फेस योर पर्सन। बहुत हो गया, बहुत हो गया, ये टैरर देखते देखते सालों बिता दिए हो, ये हैंगमैन पोजीशन में काफ़ी रह गए हो। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ हेड ऑन, बैठो, बैठ के बात करो क्या करना है,
एटलीस्ट बात करने की कोशिश करो। अगर उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं भी आता है तो भी यू विल नो दैट एटलीस्ट यू ट्राइड, यू डिड योर बेस्ट। अब उसका एटलीस्ट यू वोंट डाई ऑफ रिग्रेट कि शायद उस दिन मैंने ही थोड़ा सा रीच आउट करने की कोशिश कर लिया होता तो अच्छा होता। सी die, live and die with no regrets. That's my policy. Have no guilt, have no regret. So अगर आप रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हो तो यस, दिस इज द यूनिवर्स गो साइन। रीच आउट, आपके तरफ से जो होता है आप करो, उस तरफ से जैसा भी रिएक्शन आएगा दैट विल ओनली हेल्प यू मेक दैट डिसीजन एंड अनाउंस दैट डिसीजन। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई डिसीजन लो और वो चुपके से अपने ही मन में दबा के बैठे रहो, कोई अंतर्यामी नहीं है। इफ़ यू मेक अ डिसीजन यू हैव टू डिक्लेयर इट टू द वर्ल्ड, योर वर्ल्ड, स्पेशली योर पर्सन। उसको भी जानना है, जानना चाहिए कि वहाँ वो कहाँ खड़ा है। सेवन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ कमिटमेंट, लव, स्पाउस। सो देखिए, कुछ तो डिसऑनेस्टी हुई है आपके रिलेशनशिप में, ऑफ कोर्स फ्रॉम मे बी मोस्ट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन की तरफ से, बट कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके तरफ से भी कुछ तो डिसऑनेस्टी, इंटेंशन कुछ भी हो, डिसऑनेस्टी इज डिसऑनेस्टी इन। सो commitment issues have been there. तो दिस इज़ ऑल्सो, आप में से बहुत लोग शादीशुदा हो या लिव इन में हो, या आप लोग अगर शादी नहीं भी हुई है तो एक दूसरे को अपना हस्बैंड वाइफ मान चुके हो। एंड इट्स ओके ऑल्सो बिकॉज वेदा, अकॉर्डिंग टू वेदास, अगर एक आदमी और एक औरत एक साल से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहे, विच इंक्लूड्स फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकली और इमोशनली एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहे, तो दे कैन बी, दे आर कंसिडर्ड एज स्पाउसेस। So yes, that is the thing. So जब आप बात करने के लिए बैठो, या फिर जो भी आप बैठो, बी वेरी क्लियर, एडमिट योर मिस्टेक्स। जो आपसे गलती हुई है वो आप मानो, और ऑल्सो आपको सामने वाले से क्या चाहिए वो भी क्लियर करो। ऐसा नहीं है कि वो जो भी देगा आप लेके वापस आ जाओगे, ब्रेड क्रम्स लेके वापस आ जाओगे, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर रीचिंग आउट, इवन अगर बैठ भी नहीं भी पाते हो, अगर ऐसे ही कोई वॉइस कॉल भेजते हो या वीडियो मैसेज भेजते हो या टेक्स्ट भेजते हो, जो भी, बी वेरी क्लियर, बी वेरी स्पेसिफिक। ये गोल गोल मत, लवी डवी कुछ बात मत करो, एकदम बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट। माथा गरम नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, ट्रिगर नहीं होना है, बस आपको क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी लेना है और फिर डिक्लेरेशन देना है कि ये करना है मुझे। सो फेस योर पार्टनर, accept your faults, state your needs from this relationship, listen to what the other person has to say। हम लोग बीच में मत काटो, उसको कहने दो, बीच में मत काटो, सुन लो उसको क्या कहना है। अगर कुछ कहना होता है तो, अगर वो रिएक्ट करता है तो या करती है तो सुन लो, उसके बाद डिसीजन लो। अगर वो रिएक्ट नहीं करता है या करती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, then take it as a closure and declare it. Since you didn't react, I'm taking it as a closure because this can't go on and on. So I'm closing it, or whatever that is in your mind. But once and for all, free ho jao. And the last card is Rahu, and also the 8th card. कुछ तो कार्मिक लेन देन आप दोनों में बाकी है, and of course the card is Rahu. So try to see beyond the surface. um, let go of your obsessions and embrace uncertainty. You are obsessed with your person, admit it। एडिक्शन बन गया है आपके पर्सन आपके लिए। गुस्सा भी करना है तो भी आपके पर्सन, नाराज़गी भी आपके पर्सन की तरफ, प्यार भी आपके पर्सन की तरफ, ऑल इमोशंस जम्बल्ड, ऑल इमोशंस पूरा एक ही इंसान को फीड किया जा रहा है। इट्स लाइक योर पर्सन इज़ योर वर्ल्ड। वो अगर नहीं मिलता है तो आप पागल हो जाना है, और कुछ है ही नहीं आपकी लाइफ में। सो लेट गो ऑफ योर ऑब्सेशन। दिस ऑब्सेशन इज़ द बिगेस्ट इल्यूशन। धम करके नीचे गिरोगे ना, बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा, ऑलरेडी कोई है भी नहीं, गिर चुके भी हो। ऑल्सो एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। हमेशा आप जैसा चाहते हो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ही होगा, ज़रूरी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आप रीच आउट करोगे, वो
भी रेसिप्रोकेट करेगा, नहीं भी हो सकता है। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि वो रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, हु नोज, रेसिप्रोकेशन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट एनीथिंग दैट कम्स योर वे, गुड बैड अगली वॉट एवर। सो हाँ, चलो जाके फतेह कर लो, एंड एटलीस्ट अपनी तरफ से क्लियर रहो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे कोई आपको एक्यूज ना कर पाए, और कोई से भी ज़्यादा अपने आप को कोई अपने आप को मत कोसना कि मैंने ट्राई नहीं किया, शायद मैं थोड़ा सा अपना ईगो साइड में रख के ट्राई करता या करती तो शायद बहुत चीज़ों, क्योंकि जो अभी दिखाई दे रहा है ना आपके पर्सन के बारे में, आई डोंट नो, गुड बैड अगली कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ नॉट द रियलिटी, बिकॉज राहु इज़ इल्यूशन। सो यू हैव टू गो बियॉन्ड सर्फेस। इसके लिए मैं ये नहीं कहती उसको ब्राउनी पॉइंट्स दे दो, या उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, या उसको कुछ बेनिफिट्स दो, नो, नॉट दैट। जिसने आपकी परवाह नहीं की तो उसको बेनिफिट्स भी नहीं मिलना चाहिए, बट क्लैरिटी की ज़रूरत सबको है। यू नीड क्लैरिटी, सो यू शुड टेक द इनिशिएटिव। अगर होता है अच्छा है, नहीं होता है तो भी अच्छा है, एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से फिर वन मोर टाइम आपने ट्राई कर लिया। बट आई कैन सी दैट विद इन द नेक्स्ट 1 month यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन about this relationship. So that was your reading for today. Thank you for watching. Shampoo.